अंडों में दूध डालें और फिर कमाल देखें। सर्दियां स्टार्ट होते ही हलवे तो हर घर में बनते हैं और जब भी हलवा बनाया जाता है अंडों का तो बस सबको एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है अंडों की स्मेल। आज बनाऊंगी ऐसा टेस्टी अंडों का ज़बरदस्त सा हलवा जिसमें आपको अंडों की तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि आप कलाकंद खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार एग हलवा या अंडों का दानेदार हलवा। बिना खोए के टेस्टी हलवा कैसे तैयार किया जा सकता है और वो भी विदाउट स्मेल। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिए मैंने 7 अदद अंडे। आप लोग 6 अदद अंडे भी ले सकते हैं। अंडे अगर आपको देसी वाले मिल जाए ना तो क्या ही बात है, हलवा मज़ीद टेस्टी और हेल्दी बनेगा। तो यहाँ मुझे फार्म वाले अंडे मिले हैं तो कोई इशू नहीं, आप भी ले सकते हैं। अंडे मैंने तोड़कर उसी पतीली में डाले हैं जिसमें मैंने हलवा तैयार करना है, तो ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं करेंगे। अंडों में डाल दूंगी मैं 1.5 कप के बराबर दूध। तो 1 कप मैंने पहले ऐड कर दिया, आधा कप मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ। अच्छा, दूध जो आप लोगों ने लेना है फुल फैट मिल्क लेना है, उबले हुए ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। अंडे और दूध के साथ मैं ऐड करने लगी हूँ चीनी। मैं मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाय पीने वाला मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें और सारी मेजरमेंट्स फिर उसी से करें। अच्छा, चीनी मैंने डाली है आधा कप। एक मुनासिब सा मीठा बनेगा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं ना तो 2 से 3 टेबलस्पून चीनी मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। चीनी के साथ ही मैंने ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के करीब सूजी। अच्छा, सूजी नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें 3 टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर सकते हैं या फिर गंदम का आटा भी डाला जा सकता है। चलें जी, अब हलवे को अच्छा कलर देने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी के बराबर जर्दा फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। मैं यहाँ पर हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से फेंटेंगे ताकि चीनी का दाना बिल्कुल घुल सा जाए दूध और अंडों में। तो जैसे जैसे आप लोग फेंटते जाएंगे अंडे तो झागदार हो जाएंगे, चीनी का दाना घुल जाएगा और सूजी भी इसमें फूल जाएगी जो कि मैंने ऐड की थी। चलें जी, यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट के लिए सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब हलवा बनने के लिए एकदम तैयार है। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है और हलवे को चढ़ा देना है। तो मज़ेदार सा एग हलवा बनाने के लिए आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और मुसलसल चलाते जाना है। अब यहाँ पर अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। 4 से 5 दाने हैं जिन्हें मैंने तोड़ कर डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलसल मिक्स करते रहेंगे। डाली है हमने इसमें चीनी, सूजी और अंडे, जो कि तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही जल्दी से कुक हो जाती हैं। अगर आप लोगों ने मिक्स करना छोड़ दिया ना तो क्या है, सूजी नीचे बैठ जाएगी जिससे फिर जलने का ख़तरा रहेगा। तो दूसरी सूरत में अगर आप लोग मुसलसल हलवे को मिक्स नहीं करते तो क्या होगा, अंडे के बड़े बड़े से पीसेस बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी जिससे फिर दानेदार हलवा तो तैयार नहीं होगा। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ही आप लोग देखेंगे कि ये मिक्स गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, मगर अंडे के पीसेस नहीं बने। तो जैसे जैसे आप हलवे को मिक्स करते रहेंगे आपको दाना नज़र आएगा, दानेदार हलवा बनना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सूजी फूलेगी इंशाअल्लाह ताला। बस मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। जैसे ही हलवा थोड़ा सा गाढ़ा होगा डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, क्योंकि हम खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप के बराबर ये मिल्क पाउडर है। फुल फैट मिल्क पाउडर ही लेना है आप लोगों ने, एवरीडे का इस्तेमाल नहीं करना। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं मिल्क पाउडर को भी, इससे हलवे में बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा और अंडों की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ़ायज़ा ने अभी तक तो घी का इस्तेमाल हलवे में बिल्कुल भी नहीं किया। जी हाँ, घी हम एंड में डालेंगे, जब हलवा थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा ना तब इसमें घी डलेगा। अगर पहले घी ऐड कर देते तो हलवा बहुत सारा घी लेता। हमने क्या करना है, सिर्फ 1 कप या फिर आधा कप घी से ही काम चलाना है। बहुत ज़्यादा ऑयली हलवा खाना चाहते हैं तो 1 कप घी डालें, अगर मीडियम से रखना चाहते हैं तो फिर आधा कप घी काफ़ी रहेगा।
अच्छा, हलवा कोई सा भी तैयार कर लें, देसी घी डालेंगे ना तो हलवे को तो 4 चाँद ही लग जाएंगे। तो मैंने भी आधा कप देसी घी डाल दिया है। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो कोई सा भी घी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। अब आप ज़रा हलवे की शाइन चेक करें। यहाँ पर करनी है हमने मज़ीद मेहनत और हलवे की भुनाई, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हलवा गाढ़ा हो चुका है, दानेदार भी हो चुका है, मगर क्या है, अंडे अपना पानी छोड़ते हैं और उसी पानी को आप लोगों ने ड्राई करना है। आप ये हलवा बनाकर फ्रिज में रखें, 15 दिन के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जोड़ों पट्टों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बेहतरीन चीज़ है। साथ के साथ हलवे में डालेंगे ढेर सारे पिस्ता, बादाम और काजू, या फिर आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी नट्स आपको पसंद हो ना, बारीक काट कर डाल दें। मैंने ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल किया है। तो माशाल्लाह से हलवे को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर अंडों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और आप ज़रा हलवे की लुक तो चेक करें, एकदम दानेदार बना है। गर्मा गर्म अंडों के हलवे को हम लोग सर्व करेंगे। आप लोग ये हलवा चाय के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। या फिर रात खाना खाने के बाद हलवे को गर्म करके खाएं, इसका जायका आपके मुंह से नहीं जाएगा। तो देखिए, गार्निश कर लेंगे हलवे को मज़ीद ड्राई फ्रूट से। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। हल्का सा मैंने इस पर ड्राई कोकोनट डाला है, डेसिकेटेड कोकोनट है जो कि कलर में है। तो अगर आप लोगों के घर में भी मीठा पसंद किया जाता है और हलवे शौक़ से खाए जाते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। टेस्टी होने के साथ साथ ये हलवा हेल्दी भी है और सर्दियों की सौगात भी है। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।